सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का नमस्कार है। शिक्षक बंधु, समय नहीं मिल पाता है, इसलिए काफ़ी समय के अंतराल पर मैं आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले बिहार सरकार के मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री को मैं लाखों बधाइयाँ देना चाहता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा मंत्री जो मेरे प्रखंड के सटे प्रखंड से हैं, उनके लिए मैं बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ। आगे मैं शिक्षा मंत्री महोदय के संज्ञान में कुछ बातों को लाना चाहता हूँ, इसीलिए आया हूँ। शिक्षा मंत्री महोदय के शिक्षा विभाग के प्रभार ग्रहण करने से बहुत से शिक्षक, खासकर नियोजित शिक्षक का मेरे पास फ़ोन आया कि मंत्री महोदय 2-3 दिन पहले शिक्षक संगठन के तरफ से किसी कार्यक्रम में गए हुए थे और वहाँ उन्होंने शिक्षकों के हित में शिक्षकों के जिम्मेवारी और वे अपनी जिम्मेवारी का स्मरण कराए हैं, जिस क्लिप को मैंने देखा है। शिक्षक बहुत खुश हैं, लेकिन मैंने कुछ लोगों से सवाल किया कि ये पहले बताइए कि जो भी पदभार ग्रहण करते हैं वे मीठी मीठी बातें करते हैं। हमें याद है 2014 में वर्तमान प्रधानमंत्री अच्छे दिन के ख्वाब दिखा करके और ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। मैं खासकर शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि क्या वे अच्छे दिन आ गए। तो मंत्री महोदय, आपके तरफ शिक्षक, खासकर नियोजित शिक्षक बड़ी उम्मीद की दृष्टि से देख रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि आपका भाषण सिर्फ अच्छे दिन का ख्वाब दिखाने के लिए रह जाए। आगे मैं मंत्री महोदय के संज्ञान में कुछ बातें लाना चाहता हूं, उस पर चर्चा किए देता हूं। मंत्री महोदय, मेरे तरफ से सुझाव यह है कि आप एक बार शिक्षा विभाग के फाइलों की समीक्षा करा लीजिए। कारण कि विगत 2-2.5 साल में शिक्षा विभाग में पत्रों का खेल इतना धुआंधार चला है कि जिस अधिकारी को जो मन में आया है, जब मन में आया है, जैसे मन में आया है, नियम कानून और संविधान को ताक पर रख करके पत्र पे पत्र जारी कर दिए हैं, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा करके। ये अच्छी बात है। मंत्री महोदय ने कहा है कि सभी शिक्षकों के समस्याओं का समाधान किया जाएगा, तो ऐसा कौन मंत्री नहीं कहे हैं। मैंने सभी मंत्रियों का जवाब यही सुना है कि जब भी आते हैं कहते हैं कि सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कोई ये नहीं कहता है कि लाठी चलाया जाएगा, लेकिन ये भी गुप्त एजेंडा होता है कि शिक्षकों पर लाठियां भी चलाई जाती है। मंत्री महोदय, आपके पार्टी से सांसद, मेरे वर्तमान सांसद महाराजगंज के सांसद इसी शिक्षक के समर्थन में उतरे थे पटना में, और उनको भी लाठियों से धून दिया गया था। याद है ना आपको? कैसे कोई भूल सकता है इस बातों को। मंत्री महोदय, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने से नहीं होता है। अगर अच्छे दिन लाने का वास्तव में आपका उद्देश्य है तो सबसे पहले विभाग की समीक्षा कराइए कि 2-2.5 साल में हुआ क्या है। इसको वास्तव में समीक्षा कराने की इच्छा रखते हैं तो कृपया इन बातों पर ध्यान दीजिए और एक बार समीक्षा करा लीजिए।
चूँकि विभाग को और शिक्षक के जीवन को मैं सिर्फ नियोजित शिक्षक को नहीं कर रहा हूँ, मैं विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, नियमित शिक्षक, प्रधान शिक्षक सबकी बातें कर रहा हूँ। सबको मकड़ी के जाल में आपके अधिकारियों ने फंसा दिया है और शिक्षक कोर्ट कचहरी का दौर लगा रहे हैं। आपने कहा है एक शब्द कि सभी शिक्षकों को एक कैटेगरी में लाया जाएगा, जो पूर्व के मंत्रिमंडल ने 5 या 7 कैटेगरी में बांट दिया है। क्या इसकी आवश्यकता थी? नियमित शिक्षक थे 9300 वाले स्केल के, इसके बाद शिक्षा मित्र से नियोजित शिक्षक के तरफ लाया गया। देखा गया कि इसमें वेतनमान एक साथ 15 को दे दिया गया। अब लोड बढ़ते गया तो धीरे धीरे पंख कतरने के उद्देश्य से और बीपीएससी टीआरई 1 के माध्यम से इन शिक्षकों का वेतनमान छीनने के उद्देश्य से बीपीएससी का ख्वाब दिखाया गया और फंसाना शुरू कर दिया गया। लेकिन उसमें अधिक शिक्षक सक्रियता नहीं दिखाए। तब आपके पूर्व के एसीएस के पाठक महोदय ने एक चक्रव्यूह की रचना की और उन्होंने विशिष्ट शिक्षक नियमावली लाया। विशिष्ट शिक्षक नियमावली में शिक्षक फंसते चले गए। उनको पता नहीं चला कि वास्तव में हमको फंसाया जा रहा है, उनका वेतनमान छीन लिया गया है। आपको जानकारी होगा उनको 7वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल रहा है, 8वां भी नहीं मिलेगा। ये मैं भी जान रहा हूँ क्योंकि मैं कॉमर्स से रिलेटेड हूँ और आपके अधिकारी भी ये जान रहे हैं। इसमें कहीं कोई लेकिन परंतु नहीं है। अगर आप इसको नकार रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप भी उस साजिश में सम्मिलित होंगे। हैं शब्द मैं नहीं कह रहा हूँ, होंगे अगर इसको नकार रहे हैं तो। जब देखा गया कि विशिष्ट शिक्षक पास कर लेने के बाद भी जिला में नहीं जा रहे हैं तो उनके साथ एक चाल चला गया कि जो जहां है वहीं औपबंधिक नियुक्ति पत्र पर ज्वाइन कर ले। चूँकि वो फंस जाए, वे विशिष्ट बन जाए, उनके बाद उनका ट्रांसफ़र यत्र तत्र कर दिया जाएगा। जो विभाग भी जानता था, मैं बार बार अलर्ट करता था। मैंने शिक्षकों को ये भी कहा था कि सिंदूरदान हो गया है, कन्यादान हो गया है, विदाई का समय आएगा, उस दिन विदाई हो के रहेगा, इसको कोई टाल नहीं सकता है। अभी 15 दिन पहले हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया है, आया है कि नहीं, कि जो फर्म में जहां अप्लाई किया है उस जिला में उसको भेजा जाए और 6 सप्ताह का समय दिया गया है। और सरकार बेचैन है कि गर्मी छुट्टी के बाद उन शिक्षकों को अपना अपना स्थान धरा दिया जाए। मैंने आज तक जितनी बातें कही है वे एक एक बातें सच होते जा रही है, आपके सामने आ रही है। भले ही शिक्षक उस समय मेरे बातों को उतना ध्यान नहीं दिए हों, लेकिन मैंने बहुत दूर तक देख लिया था। 27 जनवरी 2025 को ही सारी आईना साफ कर दिया था मैंने। उस दिन से बहुत चीज़ें बताया है। आगे मैं मंत्री महोदय से यह भी कहना चाहता हूं कि आप बार बार बोल रहे हैं कि 6 लाख शिक्षक, 100 लाख शिक्षक। अरे भैया, आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं जब बंटवारा हो ही गया तो विशिष्ट शिक्षक की संख्या कितनी है, नियोजित कितने बच गए हैं, विशिष्ट कितने हैं, नियमित कितने हैं, विद्यालय अध्यापक कितने हैं, सबको अलग अलग डाटा सरकार क्यों नहीं पब्लिश कर रही है? क्यों डर रही है सरकार? गोल गोल क्यों घुमा रही है? क्यों सबको 6 लाख कर रही है एक में मिला करके? जबकि नियमित शिक्षक 9300 वाले वेतनमान पर हैं, नियोजित शिक्षक जो भी बच गए हैं लगभग 1,35,40,000 के आसपास में, वे पक्का आज भी वेतनमान में हैं। और जितने इसके बाद बहालियाँ आप कर रहे हैं, किसी भी शिक्षक को वेतनमान नहीं है, ग्रेड पे नहीं है। इसका खुलासा मैंने 27 जनवरी 2025 को किया था, जिसका विधान परिषद में भी खुलासा हुआ। महाशय, क्या दोष था शिक्षकों का? जो भी विशिष्ट बन गए हैं उनको गुमराह किया गया, लालच दिखाया गया और लालच दिखा करके बलि का बकरा बनाया है आपके अधिकारियों ने। क्या वे शिक्षक बच्चों को नहीं पढ़ाते थे?
आप जो कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेवारी है, वो अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभा रहे थे। हाँ, माना मैंने। 10% शिक्षक ऐसे हैं जो फाकीबाज हो सकते हैं। वे आपके विभाग में नहीं हैं, आपके मंत्री में नहीं हैं, आपके विधायक नहीं हैं फाकीबाज। सभी जगह कामचोर बैठे हुए हैं, सभी जगह छलबाज बैठे हुए हैं। तो मैं ये कैसे नकार सकता हूँ कि नहीं, शिक्षकों में ऐसे देहचोर और कामचोर नहीं है। लेकिन क्या वे 5%, 10% के कारण पूरे 100% समूल शिक्षकों का नाश कर देना कहाँ से उचित लग रहा है सरकार के लिए? मैं एक बात और स्मरण कराना चाहता हूँ। बचे हुए नियोजित शिक्षक जो भी बच गए हैं, वे लोग 4 सक्षमता का परीक्षा दे चुके हैं। जो विशिष्ट बन गए हैं, 1 सक्षमता का परीक्षा दे करके पास कर करके और ज्वाइन कर लिए। लेकिन जो भी अभी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं, वे 4 सक्षमता का परीक्षा दे चुके हैं। 5वां उनके सामने है। मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप इस 5वें सक्षमता के परीक्षा में भी उत्तीर्ण होकर के दिखाइए। मेरे कहने का मतलब है कि 4 सक्षमता तक वे नियोजित शिक्षक अपने धैर्य का परीक्षा दे चुके हैं, और 5वां में भी धैर्य का परीक्षा दीजिए और बाइकाट कीजिए। इस 5वें सक्षमता को भी ज्वाइन मत कीजिए, नहीं तो फिर आखिरी बार मैं चेतावनी दे रहा हूँ आपको कि आपका लाइफ खराब हो जाएगा। और चाहे जो भी हो, विभाग हो, मंत्री हो, ये अभी भी छुपे हुए जुबान से ये बोल रहे हैं कि जो भी नियोजित बचे हुए हैं विशिष्ट बन जाएं, सबका एक कैटेगरी हो जाएगा। अरे भैया, ये तो बताइए कि ये शिक्षक का जो एक कैटेगरी आप कीजिएगा, पोंछ वाला बनाइएगा कि इन सब का भी पोंछ काट करके एक कैटेगरी में कर दीजिएगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? जितने शिक्षक बचे हुए हैं, जो अपनी प्रतिष्ठा जुगाए हुए हैं वेतनमान पर, हमको तो डर है कि कहीं आप नियमित 9300 वाला स्केल को भी मत कह दीजिए कि आप भी विशिष्ट बन जाइए और आ जाइए एक कैटेगरी में। भैया नहीं चाहिए ऐसी कैटेगरी, हमको नहीं चाहिए। चिकनी चुपड़ी बातों से डर लगता है। अब एक आदमी बोला कि आपके गोपालगंज, आपके घर के बगल के, अरे बगल क्या कहिए, मेरे ब्लॉक के बगल के शिक्षा मंत्री हो गए हैं। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। लेकिन डर तब लग गया कि इसके पहले भी इसी जिला के शिक्षा मंत्री थे, बेड़ा गर्क कर दिए शिक्षकों का। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन डर ये लगता है कि शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के रहते हुए विभाग के अधिकारियों ने शिक्षकों का बेड़ा गर्क किया। वे लोग मुख्य दर्शक बने रहे। शिक्षक अंदर से टूट चुके, लेकिन इन्होंने चूं तक नहीं बोला। आगे विशिष्ट शिक्षक के पक्ष में इतना ना फोकसबाजी आपका विभाग दिखाया है, लेटर पर लेटर, लेटर पर लेटर, इस कारण से कि नियोजित शिक्षक टूट जाएं, अपने को कमज़ोर महसूस करें और मजबूरन विशिष्ट बन जाएं। चूँकि कोर्ट का ऑर्डर है कि दबाव नहीं दिया जा सकता है विशिष्ट बनने के लिए, इसलिए डायरेक्ट हंटर नहीं चला सकते हैं। साजिश के तहत बनाना चाहते थे लोग, लेकिन धन्यवाद है वैसे नियोजित शिक्षकों का जो अभी भी नियोजित बने हुए हैं। उनका बाल बाका कर देने की साहस किसी अधिकारी में नहीं है। और मैं पुनः एहसास दिलाना चाहता हूं कि वे अपने निर्णय पर सही हैं, जो भी नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं। चूँकि विशिष्ट शिक्षक का देख लीजिए, नियमावली में शिक्षा मंत्री ध्यान देंगे मेरी बात पर, नियमावली से इतर हट करके 2020 नियमावली नियोजित शिक्षकों में 12 वर्ष काल बोध प्रोन्नति, 8 वर्ष स्नातक प्रोन्नति और 5 वर्ष प्रधानाध्यापक की प्रोन्नति की नियमावली है। लेटर निकल रहा है, लेटर कैंसिल हो रहा है, चूँकि कोर्ट का दबाव है, वो प्रमोशन नहीं हो रहा है। लेकिन 2023 और संशोधित 2024 विशिष्ट शिक्षक नियमावली और विशिष्ट शिक्षक नियमावली, प्रधान शिक्षक नियमावली में कहीं प्रमोशन का जिक्र नहीं है। तो जिस दिन ज्वाइनिंग करेंगे, कब विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक नई ज्वाइनिंग जिस दिन ले रहे हैं, उस दिन से 8 वर्षों के बाद आपका प्रमोशन
का जिक्र है, नियमावली में है ना। और इस नियमावली को एक पत्र निकाल करके कोई अधिकारी और 4206, 4207, 4208, 4209, 4215, 25 लेटर निकाल करके भी शिक्षकों के ढिढोरा बजवा दिए प्रमोशन का। कहीं प्रमोशन हुआ? ये खेल 6 महीना से चल रहा है और कहीं प्रमोशन नहीं हो रहा है। शिक्षक अपने में ओपो में हैं, विशिष्ट शिक्षक समझ रहे हैं कि अब मेरा प्रमोशन हो रहा है, नियोजित समझ रहे हैं कि मेरा नियमावली में है, प्रमोशन नहीं हो रहा है। ये कौन खेल खेला जा रहा है? आपस में लड़ाया जा रहा है। कैसे प्रमोशन कीजिएगा जब नियमावली में है ये नहीं है? कैसे आप बैक से प्रमोशन कर दीजिएगा? अच्छी बात है, विशिष्ट शिक्षकों का भी प्रमोशन होना चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ, सभी नियोजित शिक्षक पक्ष में हैं। लेकिन मंत्री महोदय, एसीएस महोदय, शिक्षा विभाग के अधिकारी क्या मुझे बता सकते हैं कि उस परिस्थिति में क्या कीजिएगा? नियोजित शिक्षक के रूप में जिस दिन चिट्ठी मिला हुआ है आप उस चिट्ठी को रद्द कीजिएगा, या विशिष्ट शिक्षक जिस दिन 1/1/25 को ज्वाइन किए हैं, 1 मार्च को ज्वाइन किए हैं, उनके नए नियुक्ति पत्र को रद्द कीजिएगा। किसको रद्द कीजिएगा? रद्द आप किसको कर रहे हैं पहले ये तो बताइए। एक बात सिर्फ एक लाइन में कह देते हैं कि 9 मैन कमेटी का ये आदेश है। कौन सा आदेश है भैया? कोई आदेश न पब्लिक के सामने आया। 9 मैन कमेटी को क्या पावर है कि कोई भी प्रावधान कर दे और वे बिना मंत्रिमंडल का, बिना वित्त विभाग के परामर्श का लागू हो जाए? हुआ है ऐसा? नहीं हुआ है, सिर्फ हवाबाजी किया गया है और 9 मैन कमेटी का हवाला दे करके पत्र पे पत्र निकाला जा रहा है और निकाला जा रहा है। अच्छी बात है, तो उसका मूर्त रूप क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों बीच में अटक जा रहा है? डर है कोर्ट का कि फंस जाएगा सब अधिकारी लोग। ये मूर्ख बनाया जा रहा है शिक्षकों का, शिक्षक और शिक्षा समाज का बेड़ा गर्क किया जा रहा है। मंत्री महोदय इस पर संज्ञान लीजिए, इसको समझिए। मेरा आपसे आग्रह है, अगर वास्तव में आप इच्छा रखते हैं शिक्षा को सुधार देने का और नहीं अच्छे दिन आएंगे का हवा मारने के उद्देश्य से कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं भी मौन हो जाऊंगा, नहीं बोलूँगा, कीजिए जो करना है। लेकिन वास्तव में एक शिक्षक और शिक्षा और उन बच्चों का, गरीब बच्चों का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, 2 दिन पहले आपने किया है, उनका थोड़ा सा भी अगर आपको ख्याल है तो सबसे पहले आपने एक शब्द बोला है, गुरु गोविंद दो खड़ा काको लागू पाए। भैया मंत्री महोदय, पहले आप तो गुरु शब्द को पहचान लीजिए, पहले आप तो गुरु को पाव लाग लीजिए, बाद में पाव लागने की बात होगी, पहले आप पाव लागिए और पहले आप सम्मान दीजिए इन शिक्षकों का। सबको पता है कि नियोजित शिक्षक जो थे उनको 2 फाड़ में कर दिया गया। नियोजित से बहुत से शिक्षक विशिष्ट बन गए, विद्यालय अध्यापक बन गए, प्रधान शिक्षक बन गए, लेकिन आज भी उनको नियोजित के से संबोधित किया जा रहा है। क्यों? वे तो सरकारी हो गए भैया, वो राजकर्मी हो गए, उनको काहे आप नियोजित शिक्षक कह के संबोधित कर रहे हैं, उनके प्रतिष्ठा को ले रहे हैं। नियोजित को उसी को कहिए ना जो अभी भी स्थानीय निकाय से है। सबको एक के साथ 6 लाख क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? इन्हीं सब बातों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। थोड़ी सी मेरी वाणी अस्पष्ट होती है लेकिन बात गलत नहीं बोलता हूँ। एक बार देख लीजिए अपने विभाग का, कहीं ऐसा नहीं कि कोर्ट में और पब्लिक के सामने सरकार की, मैं जानता हूँ कि आपकी इच्छा शक्ति जो है वे नकारात्मक नहीं है, लेकिन विभाग आपके प्रतिष्ठा से कहीं खिलवाड़ न कर दे, इसलिए एक बार समीक्षा कर लीजिए और इस पर अच्छा जो लगे आपको उचित निर्णय लीजिए कि माहौल सौहार्दपूर्ण हो, शिक्षक एक दूसरे से कटुता त्याग करके आपस में मिलजुल कर और शिक्षा के माहौल को खुशनुमा बनाने में सक्रिय हो जाएं। उत्साह भर दीजिए। सिर्फ बात करने से और सम्मान समारोह से नहीं होगा। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।